ना आपके वोट से डरती है, ना आपके हल्ले से डरती है, ये केवल जानकारी से डरती है। कम कम भी जानकारी से छूटती है और किसी से नहीं छूटती है। और वो उसके कान में कहते हैं कि तुम्हारे वाले मामले में मैं कुछ विशेष कर दूंगा, चिंता मत कर। और हमारे भोले किसान उसके चक्कर में आ जाते हैं। उनको लगता है कि पूरे गांव में किसी को नहीं मिलेगा, ये आदमी मेरे से साइन करा रहा, मेरे को मिलेगा। अब तो कहीं करा जीरो खत्म होगा, 9 लाख को जीरो। तो ये पॉलिसी का कागज किसके लिए है? ये इसी के लिए 9 लाख का होना था। डरो मत, ओले पड़ जाएंगे, बारिश हो जाएगी, लेकिन 9 लाख आपके खाते में आएंगे। बीमा यही तो होता है, फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना 7 साल से चल रही है राजस्थान में, लेकिन उस योजना का 10% भी लागू नहीं हुआ। अगर 50% लागू हो जाता, 70% लागू हो जाता, 80% हो जाता, मान लेते। अभी उस योजना का 10% भी लागू नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपके सामने 5-6 चीजें रख रहा हूं। आपको अपने अपने गांव में इसकी निगरानी रखनी है। अगर आप निगरानी रखेंगे तो आपके खाते में, मेरी गारंटी है, जितना नुकसान होता आपकी फसल का, उतने रुपए आपके खाते में जमा हो जाएंगे। निगरानी आपको रखनी पड़ेगी। आपके गांव में मैं आके खड़ा नहीं होऊंगा। हर गांव में, राजस्थान में 45,000 गांव है, हर गांव में मैं खड़ा नहीं होऊंगा। लेकिन आपको कुछ चीजें बता रहा हूं जिन पर ध्यान दे लो और समय रहते दे लो। मुझे खुशी हुई पिछले दिनों हमने जो मेहनत की थी, उससे नागौर जिले में जो हमेशा 10 करोड़ 15 करोड़ रुपया मिलता था, वो 250 करोड़ रुपया मिला 2021 में। और मुझे एक गांव में बहुत खुशी से बताया गया कि हमारे गांव में इस बार हम लोग 8 नए ट्रैक्टर लेकर आ गए हैं इस फसल बीमा से। हम ट्रैक्टर पहले भी ला सकते थे, हमारी केसीसी पहले भी चुक सकती थी अगर हम फसल बीमा पे ध्यान देते। हम माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, गंवार खराब हो गया, मूंग खराब हो गया, क्या कर सकते हैं, जीरा खराब हो गया, क्या कर सकते हैं। अगर हमको फसल बीमा की छोटी छोटी चीजें पता होती और हम गांव का गांव इकट्ठे होकर कहते कि हम इन बिंदुओं को लागू होने देना चाहते हैं, आपको 1 रुपए का घाटा नहीं होता, 6 साल में आपकी आर्थिक स्थिति अलग होती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब भी अगर आप ध्यान देना चाहते हैं तो पहली बात, जैसे ही आपका प्रीमियम कट जाता है, बैंक में आपके पैसे कट जाते हैं, उसके 1.5 महीने के भीतर जैसे ही आपके पैसे कटते हैं और आपको सूचना आ जाती है आपका बीमा हो गया है, फसल बीमा, 1.5 महीने के अंदर आपके घर पे एक पॉलिसी आनी चाहिए बीमा की। ये नियम है, मैं जो बता रहा हूं ऐसा नहीं हम सरकार से मांग करेंगे कि ऐसा करो, ये नियम है। 1.5 महीने बाद पॉलिसी आपके घर पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कहते हैं पंचायत में कैंप लगाया और वहां पकड़ा रहे हैं। अभी जब मैंने ज्यादा जोर लगाया तो पंचायतों में लेके कुछ बांटने के लिए, दिखाने के लिए। आपके घर पे पॉलिसी आनी चाहिए जिसके अंदर सब कुछ लिखा रहेगा। उसमें लिखा रहेगा कौन सी फसल का बीमा हुआ है, किस नाम से खेत है, कितने बीघा खेत है, इस खेत में कितने रुपए की फसल मानी हुई है, जीरा कितने रुपए का माना हुआ है, रायडा कितने रुपए का माना हुआ है, ये उसके अंदर लिखा हुआ रहेगा, स्पष्ट रहेगा। आप उस पॉलिसी को जेब में डाल के कह सकते हैं, अब चाहे मौसम ऊंचा हो चाहे नीचा हो, मेरी पॉलिसी में 1 लाख रुपया लिखा हुआ है, 1 लाख रुपया तो मेरा आने ही वाला है, ये निश्चित होकर आप बैठ सकते हैं। लेकिन वो पॉलिसी नहीं आई घर पे, इधर विज्ञापन आता रहता है, फसल सुरक्षित किसान निश्चिंत, और किसान ने पॉलिसी देखी नहीं। और जब बाद में जब लफड़े पचड़े पड़ते हैं तो कई बार पता चलता है कि आपने बैंक में पैसा जमा कराया था, वो पैसा कंपनी के पास गया ही नहीं, आपका बीमा ही नहीं हुआ, किस बात का क्लेम। बाद में आपको पता चलता है कि अच्छा आपके खेत में जीरे की फसल थी, आपने तो बीमा राइड का करवा रखा था। जब आपने कागज ही नहीं देखा तो आपको क्लेम किस बात का मिलेगा। 1.5 महीने बाद आपके घर पे पॉलिसी आनी चाहिए, ये नियम है। और ये मेरे अकेले से लागू नहीं होगा, मैंने खूब कोशिश करके देख ली। पॉलिसियां मेरे अकेले से उन्होंने दिखा के बांटी गई गांव में, लेकिन अभी भी घर घर नहीं बांटी। आप लोग जब अपने गांव में इकट्ठे होकर पार्टी पॉलिटिक्स भूल के और ये कहोगे कि इस बार हमारे गांव में पॉलिसी घर घर पे देखनी हमको, जिस दिन आपके घर घर पे पॉलिसी आने लगेगी वो कागज दिखा के आप कह सकते हो हाँ अब राज हमारा आया है।
कागज आ गया। दूसरी बात, गारंटी उपज कितनी है इसके बारे में स्पष्ट मालूम होना चाहिए। इन कंपनियों ने सरकार के साथ मिलकर ऐसे नियम बनवा लिए हैं जो सारे किसानों के खिलाफ है। प्रीमियम किसान का काटना, बातें सारी किसानों के खिलाफ। मेरी गारंटी उपज कितनी है इसको जानने का मेरा अधिकार है। अगर आप मेरी मोटरसाइकिल का बीमा करते हो, मेरी कार का बीमा करते हो, आप स्पष्ट लिखते हो कि मोटरसाइकिल 40,000 की है, कार 5 लाख की है। मेरी फसल की गारंटी उपज जानने का मुझे अधिकार है जिसका मैं प्रीमियम भरता हूं। तीसरी बात, जब आपके फसल के नुकसान हो जाता है और अखबार में ऐसा आता है कि 72 घंटे में आप किसी को भी सूचना दे सकते हैं। स्पष्ट नियम है, यह सूचना आप टोल फ्री नंबर पे भी दे सकते हैं। जिस बैंक से आपका केसीसी उठा उस बैंक के मैनेजर को दे सकते हैं, आप अपने पटवारी को दे सकते हैं, आप अपने कृषि पर्यवेक्षक को दे सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी कम होने के कारण, आपका संगठन नहीं होने के कारण बैंक का मैनेजर आपको लौटा देता है। जो आपके गांव में ब्रांच है लौटा देता है, नहीं नहीं ये काम मेरा नहीं है, बीमा कंपनी का काम है। और आप में जितने पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने अभी तक वो 2 पेज नहीं पढ़े जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है फसल बीमा, फसल के खराबे की सूचना कोई भी किसान बैंक को भी दे सकता है। और जिस दिन आपके पास वो कागज होगा, ये बात होगी और बैंक मैनेजर मना करेगा तो उसको बताना लिखित में, ये लिखा हुआ मैनेजर साहब मना नहीं कर सकते। मैं कहा टोल फ्री नंबर लगाता फिरूं, मेरा पैसा आपने काटा था और आपको 4% कमीशन मिलता है इस बात का, और जब जिम्मेदारी की बात आती तो आप टाल रहे हो। ये बात आप लोगों को कहना आनी पड़ेगी। और आप लोग अगर ये बातें नहीं जानोगे और दूसरी बातें जानोगे तो आपके परिवार को नुकसान होता रहेगा। चौथी बात, जब आपके फसल के खराबे की सूचना दे दी है तो उसका सर्वे 10 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। 10 दिन के अंदर सर्वे होना चाहिए, नियम है, ऐसा नहीं है, नियम है। 10 दिन के बाद अगर वो कर्मचारी आता है तो उस कर्मचारी के खिलाफ एक्शन होगा, क्योंकि 10 दिन के बाद में आपके खेत में क्या मिलेगा? नुकसान तो जो ताजा है। आज ज्यादा बारिश हुई है, खेत डूबा हुआ दिखेगा, आज दिखेगा, बाद में क्या दिखेगा? सर्वे 10 दिन के अंदर होना चाहिए। मैं ये सब लागू करवा दूंगा, आप चिंता मत करना। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब आप गांव में बैठे, चौपाल में बैठे, इधर उधर की बातें करें, तब कभी कभी ये बातें भी किया करें। नियम और हर आदमी को, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए नियम ये है। और ये सरकार और ये कंपनियां एक ही चीज से डरती हैं और किसी से नहीं डरती है। ना आपकी संख्या से डरती है, ना आपके वोट से डरती है, ना आपके हल्ले से डरती है। ये केवल जानकारी से डरती है। कम भी जानकारी से छूटती है और किसी से नहीं छूटती है। और मैं आपको उस रास्ते पे ले जाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं आज कह रहा हूं आपको, मेड़ता में आप जो काम शुरू कर रहे हो, ये काम पूरे राजस्थान को बदल देगा। जब वो सर्वे करने आता है भाई मेरा कंपनी वाला, अधिकतर लोगों को ये कहता है तुम खाली फॉर्म पे साइन कर दो। अधिकतर लोग कर भी देते हैं। फिर वो पटवारी जी पूछते हैं क्या करें पटवारी जी? मोबाइल कर दो, मैं आपस में देख लेंगे, अपने घर की बात है। और वो उसके कान में कहते हैं कि तुम्हारे वाले मामले में मैं कुछ विशेष कर दूंगा, चिंता मत कर। और हमारे भोले किसान उसके चक्कर में आ जाते हैं। उनको लगता है पूरे गांव में किसी को नहीं मिलेगा, ये आदमी मेरे से साइन करा रहा, मेरे को मिलेगा। इस चक्कर में वो पूरे गांव को डुबो देते हैं। खाली फॉर्म पे साइन कर रहे हो आप 70 साल की आजादी के बाद में, आपसे मैं कहूं खाली कागज पे साइन करो, ऐसे ही कर दोगे आप? फिर वो करते क्या जाके? वो जाके ये करते हैं कि आपका खेत 20 बीघे का है, उसमें लिखेंगे 1 बीघा। 20 बीघे का खेत था, उसमें लिखेंगे 1 बीघा। हमने सारे कंप्यूटर छान के देखे यहाँ पे, हम लड़ नहीं पाए उनसे, हम हार गए। हम इसलिए हार गए कि आप दूसरी बातों में उलझे हुए थे। और मैं कोर्ट तक लेके गया, लेकिन उनको पता चल गया कि नहीं, लोग मस्ती में है, लोग वोटों की मस्ती में, राजनीति में है, अकेला आदमी थक जाएगा। आपको आज इसलिए इकट्ठा किया हुआ और आपके माध्यम से मैंने पूरे राजस्थान को इकट्ठा किया। खाली फॉर्म पे आप साइन करते हैं 20 बीघे का 1 बीघा, और आपका 90% नुकसान का 9% नुकसान हो जाता वहां पे।
फिर आपको लगता है कि मेरे खेत में तो क्या क्या गया था, 90% लिखूंगा, और 800-900 रुपए आते हैं या फिर कुछ भी नहीं आता, जबकि आपकी आंखों के सामने आपकी जीरे की फसल बर्बाद हुई है। मैंने कई लोगों को देखा जिनके हार्ट अटैक हो गए। शर्म आने की बात है हम लोगों के लिए। बिना जानकारी के हमारे लोग अभी भी 7 साल से प्रीमियम भरने के बाद भी हार्ट अटैक हो जाता है उनका। अब कहीं कहा जीरो खत्म होगा, 9 लाख को जीरो। तो ये पॉलिसी का कागज किसके लिए है? ये इसी के लिए 9 लाख का होना था। डरो मत, ओले पड़ जाएंगे, बारिश हो जाएगी, लेकिन 9 लाख आपके खाते में आएंगे। बीमा यही तो होता है, आप जानते नहीं हो। मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन आप लोग जानते हो किन किन का हार्ट अटैक हुआ इस एरिया में, या कौन कौन कर्जे में डूब गए हैं। अगर वो 9 लाख रुपए होते तो उनके घर का कर्जा नहीं होता, कैसी सी चुक जाती। 9 लाख कम थोड़ी होते हैं। आपको मेरे साथ ये सारी चीजें जाननी होगी, मेरे साथ चलना होगा। जानना, मैं कुछ भी नहीं कह रहा आपको। मेरे साथ रोड रोकनी नहीं है, टायर जलाने नहीं है, किसी का जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करना है। आप ये कहना हम जानना चाहते हैं, और आप जान लोगे हमारी जीत कंप्लीट है, कुछ बचेगा ही। फसल कटाई को पहली बार हम लोगों ने इस बार दिखाया पूरे राजस्थान में कि 5 बाई 5 मीटर में ऐसे रस्सी तानते हैं और फसल कटाई करते हैं। 7 साल से कोई नहीं कर रहा था। घर पे बैठ के आंकड़े लिख रहे थे। आंकड़े कैसे लिख रहे थे? पूरे गांव को कुछ देना नहीं पड़े, उनको आदेश होते हैं। आपकी जागरूकता में कमी के कारण यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के कलेक्टर खेतों में नहीं जा रहे। वो कह रहे क्या वैसे ही पटवारी से ही दबा देंगे इनको, तो तहसीलदार तक बात कहां आएगी। दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, केरल में जब ये फसल कटाई का प्रयोग होता किसानों का, तो वहां के कलेक्टर खेतों में घूमते हैं। सही से करो, देखो किसान का नुकसान नहीं हो जाए, सही करो, मेरे सामने करो, वजन करो और यहीं से डालो, इसको लोड करो, बताओ मुझे। ऐसे वहां कलेक्टर घूमते हैं। हम देखते ही नहीं किसी को। क्यों नहीं देखते? उनकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हम लोग जानना ही नहीं चाहते। और मैं आपको राजस्थान में आखिरी मौका दे रहा हूं, मैं जोर से बात कर रहा हूं, मैं मौका दे रहा हूं आपको, और कोई आपको ये मौका नहीं देगा। बाकी सब लोग आपको कहेंगे मेरे साथ आ जाओ, मेरे को वोट दे दो, मेरा फोन मजबूत कर दो, मैं देख लूंगा। और आप ईमानदारी से जानते हो 70 सालों में किसने क्या देखा और उससे हमने क्या पाया। मैं 6 महीने का मौका देख रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप चुनाव में हमारा साथ देना, भूल जाओ चुनाव को भी। जून 2023 तक मेरे साथ चलो, केवल जानकारी के दम पे। अब हमारे गांव में भी पता लग गया है कि खाली फॉर्म पे साइन नहीं करना है। और फिर आप इस खेल का मजा देखो, फिर आप अपने खातों में पैसे देखो, और फिर आप कहोगे ये जो राज है, ये जो पैसा है, हमने हमारी मेहनत से लिया है, किसी की मेहरबानी नहीं है। इसको मैं कहता हूं जनता का खुद का राज। लेकिन बिना जानकारी आपको कौन राज देगा? आप क्यों दिमाग में एक गलतफहमी लेके चलते हो? बिना जानकारी ना तो बाजार आपको राज देगा, ना कृषि मंडी आपको राज देगी, ना कोई सरकार आपको राज देगी। बिना जानकारी वाले का क्या होता है? शोषण। इसलिए भगत सिंह नाम का जवान जो 24 साल में फांसी चढ़ा, फांसी हुई नहीं थी, फांसी चढ़ा जानबूझ के कि मैं जिस बात के लिए मर रहा हूं, मेरे मरने के बाद में ये लोग जाग जाएं कि अंग्रेज चला जाएगा तो तुम्हारा शोषण खत्म नहीं होगा, तुम्हारी लोग तुम्हारा शोषण करेंगे। और आज हम अच्छी तरह से जानते हैं, हम गर्दन नीची करके भेड़ों की तरह अपना हर तरह से शोषण करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? जानकारी की कमी होने के कारण। जानकारी नहीं, जिसको जानकारी होती है, जिसको कोर्ट की जानकारी, जिसको पुलिस की जानकारी, जिसको हॉस्पिटल की जानकारी, वो शोषण नहीं करवाता है। शोषण कौन करवाता है? जिसको जानकारी नहीं है। फसल कटाई प्रयोग हमको नियम से करवाना है। और इस बार रबी में आने वाली जो रबी की फसल है, जीरा, रायडा, सौंफ, जो जिस के खेत में नंबर आएगा, इसके खेत में नंबर आया है, ईमानदारी से उससे काम करवाएंगे। और आप हर गांव में जब देखेंगे कि पटवारी जी और कृषि पर्यवेक्षक रस्सियां तान के खड़े हैं, तब आप समझ जाना आपका राज आ गया। 7 साल में किसी को देखा नहीं, अचानक देखोगे आपको लगेगा हम लोगों ने बेड़ता में बैठ कर तय किया था, इस बार हम ये करवा के रहेंगे, इसलिए लोग खेतों में आए, और आपका राज आ जाएगा। एक बड़ी अजीब चीज है, ये जो फसल कटाई होती है, इसका रिकॉर्ड यहां नहीं रहता। आपके खेत में फसल काटी, आपके सामने उसका नाप तोल हुआ,
पटवारी जी थे यहाँ पे साथ में, कृषि पर्यवेक्षक थे साथ में। हिसाब से ये होना चाहिए कि जो भी अधिकारी कोई फार्म पे साइन करता है, एक कॉपी उसके पास रहे, एक कॉपी उसके ऑफिस के पास रहे, एक कॉपी नागौर चली जाए, जयपुर चली जाए। केवल ये एक योजना है ठगी की, फसल बीमा योजना, जिसमें वो कॉपी यहाँ नहीं रहती है, कॉपी वहां चली जाती है। आपकी दौड़ कहां तक है? आप आगे कृषि विभाग आओगे, तहसील ऑफिस आओगे, ये क्या हमारे पास तो कॉपी नहीं रहती, हम आपको क्या बताएं कि आपके गांव में कितना नुकसान हुआ। हम ये कह रहे हैं ये कॉपी यहाँ रहनी चाहिए, ताकि हम कभी भी जाके देख सकते हैं फसल कटाई के बाद में कि भाई हमारे गांव में इतने ग्राम की मात्रा आई है, तो कितने ग्राम की मात्रा से नीचे मुआवजा मिलता है। हमको पहले से ही पता होगा कि हमारे गांव में हमारे कितने रुपए आने वाले हैं। हम 2-2 साल तक लटकते नहीं फिरेंगे, बैंक वाले हमसे पूछते नहीं फिरेंगे पैसे क्यों जमा नहीं करा रहे हो। हमको पहले से पता होगा कि हमारा इतना क्लेम बनने वाला है, आने वाला है, आपको दे देंगे। ये जानकारी कब मिलेगी? जब ये दोनों ऑफिस हमारे कंट्रोल में आएंगे। एक और बात जो आपको लगेगी कि अभी तो हमने इसमें ध्यान दिया नहीं, लेकिन बहुत बड़ी है। आप प्रीमियम जमा करते हो, उसकी तारीख फिक्स है, 31 जुलाई को जमा करना, 31 दिसंबर को फिक्स है, उसके बाद में नहीं चलेगा। लेकिन जब क्लेम देने की बारी आती है, उसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। पिछली बार की रबी की सीजन चली गई, अभी हम लोगों ने जीरा रायडा बो लिया, अभी तक उसका ही क्लेम नहीं है। नियम यह कहता है कि जैसे ही सीजन खत्म होती है, उसके 2 महीने के भीतर क्लेम जारी हो जाना चाहिए, नियम यह है। लेकिन वो कंपनी के लोग इस बात को इसलिए टालते हैं कि ये सब सोए हुए हैं, क्या जरूरत है बताने की। साल भर बाद दे देंगे, 2 साल बाद दे देंगे। अभी बाड़मेर का 700 करोड़ रुपए का क्लेम लटका हुआ, अब जाके लोगों के खाते में डाल रहे हैं। वो भी इसलिए डाल रहे हैं कि बार बार हम लोग गोचा कर रहे हैं क्या हुआ इस क्लेम का, बाकी तो कोई कह ही नहीं रहा, बाकी तो कोई उनको बीमा के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। कल से लोगों के मेरे पास फोन आने शुरू हुए, मेरे 1,30,000 आ गए, मेरे 1,40,000 आ गए। क्लेम मिलना चाहिए 2 महीने के भीतर। जैसे ही आपकी सीजन पूरी हुई, 2 महीने के भीतर खाते में पैसे आने चाहिए, ताकि अगली सीजन का हम लोग इंतजाम कर सकें। बीमा इसी बात का होता है। और आखिरी बात बीमे के बारे में, जब भी क्लेम घोषित हो जाता है, उसकी सूची लिस्ट ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पे लगनी चाहिए। गांव में किस किस को बीमा मिला, किस बात का मिला, कौन से खेत का मिला, कितने रुपए मिला। आप इधर उधर पूछते फिरते हो, तुम्हारा आया क्या, तुम्हारा आया क्या, क्यों पूछते फिरे? बैंक के नोटिस बोर्ड पे लगना चाहिए। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बताऊं दोस्तों, ये केवल 2 पेज का मामला है, मैं हिंदी में डाल दूंगा। केवल 2 पेज का सरकार का कागज हिंदी में डाल दूंगा, पढ़ लेना और पूरे गांव को पढ़ा देना। और उसके बाद भी गांव कहे कि हम तो इस कंपनी से शोषण करवाने में खुश हैं, तो फिर उनको छोड़ देना। वो कह दे कि कंपनी वाले के बच्चों की हमको चिंता है, ये क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं। और अगर इनको अपने बच्चों की चिंता है, तो ये 7 नियम लागू होने चाहिए।